जैसे ही आप लोग पेपर स्टार्ट करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आपका मानिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को एकदम स्किप कर देना है, उस पर टाइम ज़्यादा नहीं देना है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एम आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट नाइट ड्यूटी कंप्लीट करके रूम आया हूँ और नाइट में इतना कुछ खास ट्रेन नहीं था आज, काफ़ी नॉर्मल ड्यूटी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है। सो आप लोगों जिसका भी एग्ज़ाम है उसको ऑल द बेस्ट, अच्छा सा एग्ज़ाम दीजिए। जैसे कि आपको पता है 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी के आसपास तक एग्ज़ाम चलने वाला है और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, जैसा भी एग्ज़ाम दिया और जिसका अभी आने वाला है एग्ज़ाम। सो लास्ट में जो है किस तरह से अटैम्प्ट करना है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार जो है आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ। सो जब फर्स्ट टाइम दिया था उस टाइम कुछ भी उतना जानकारी नहीं था, उतना तैयारी नहीं था कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। सो ये चीज़ पता नहीं था, सो काफ़ी टाइम जो है वो बच नहीं पाता था। और जब सेकंड टाइम जब दे रहा था 2019 का जो वैकेंसी था उसमें भी दिया था। सो उस टाइम का जो है वो काफ़ी टाइम बच गया था क्योंकि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया था। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो सके जो भी एग्ज़ाम देने से। आप लोगों को पता है कि जो आरआरबी ग्रुप डी का है वो थोड़ा सा टेक्निकल पोस्ट है, तो उसमें जो है साइंस का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज़्यादा डीपली क्वेश्चन रहता है। बाकी जो भी मानिए 25 क्वेश्चन साइंस के हैं और 25 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का है और बाकी 30 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है और 20 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है। सो इसमें जो है जो नंबर जो है गेनिंग वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा रीजनिंग का है। सो नॉर्मली रीजनिंग पूछा जाता है इसमें, आप इजीली उसको सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही जो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ में जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो 20 क्वेश्चन में आप कैसे भी करेंगे तो जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको एकदम नहीं बन पाएंगे। वो लगेगा नहीं कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे सेट करता है जो एकदम ग्रेजुएट लेवल का जो है उस तरह का कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको उसको इग्नोर करना है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता है, उसके बाद बन नहीं पाता है। सो आप लोगों को उस क्वेश्चन से बचना है। और साथ ही साथ में आप लोगों को थोड़ा सा साइंस में जो आपका एनसीईआरटी का है 8, 9, 10 ये तीनों क्लास का अगर एनसीईआरटी अगर आपने कंप्लीट कर रखा है अच्छा से, सो आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं। आप लोग पेपर स्टार्ट करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आपका मानिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को एकदम स्किप कर देना है, उस पर टाइम ज़्यादा नहीं देना है। अगर एक बार में आपको देख के लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है तो आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो उसको स्किप कर दीजिए। यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट अगर मानिए 100 क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए कि एकदम लास्ट तक एक बार पहुँच सके। सो आप अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आप कैसे भी करेंगे तो लगभग आपका 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन आपका एक बार में कंप्लीट बन जाएगा, वो भी आपको 100% एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप फिर से अटैम्प्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको उस प्रेशर में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपके पास टाइम रहेगा आप दोबारा से उस क्वेश्चन को देखेंगे तो फिर आपको वो ईजिली बन जाएगा। क्या होता है बच्चे जो है वो फर्स्ट में ही अगर मानिए 3-4 क्वेश्चन अगर नहीं बन पाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि टाइम भी चला गया 10-15 मिनट का और क्वेश्चन भी नहीं बना। उससे क्या होता है जो आपको क्वेश्चन आता है वो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। सो आप कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को जो है स्किप कीजिए। दोबारा जब आपको टाइम मिलेगा तो आप फिर से अगर उसको अच्छे से देखेंगे तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आता है, बट उस प्रेशर में आपसे नहीं बन पाता है। सो आप कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को स्किप करने का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर मैथ का क्वेश्चन अगर आप लोग उस टाइम अटैम्प्ट करते हैं सो उसको शॉर्टकट मेथड में ही आप ज़्यादा कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखेंगे तो वो चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ग्रुप डी के मैथ जो है नॉर्मली जो आपका अर्थमेटिक का है ये सब सारा बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्री का, सो वो फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक के अच्छे से फार्मूला पते हैं तो वो ईजिली उसको कर सकते हैं। वो देखने में ज़्यादा बड़ा दिखेगा बट वो जो है फार्मूला बेस्ड होते हैं। सो ये चीज़ है। उसके बाद जीके जीएस में जैसे कि करंट अफेयर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर का क्वेश्चन काफ़ी हद तक, यानी कि मानिए अगर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के ही मिलेंगे। हम लोग भी जब 2019 में दिए थे सो करंट अफेयर का कुछ ऐसा हो चुका था कि कहीं से भी क्वेश्चन आता था वो बन नहीं जाता था। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ लीजिए वो क्वेश्चन आपको लगेगा कि कभी देखे ही नहीं है। सो वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए कि वो सिर्फ आपका नहीं छूटेगा, वो सभी स्टूडेंट का छूटने वाला है। सो इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। सो अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए फ्रेंड्स, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग टाइम अगर एक बार अगर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट देखते हैं 100 तक पहुँचते हैं तो आपको भी सेटिस्फाई होगा कि जो तैयारी किए हैं आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तक पहुंच पाएँ। जैसे हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में देखते थे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते थे
कि उसका टाइम ख़त्म हो जाता था और वो बोलता था कि अभी तो 80 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए थे, वो सारा क्वेश्चन देख भी नहीं पाए। क्या होता है कि मानिए जब लास्ट के 20 क्वेश्चन अगर मान लिए किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, अब उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जैसे 4-5 क्वेश्चन उसको ईजिली उसको आता होगा, बट वो क्वेश्चन तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो फिर वो इसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं इसी तरह आप लोगों को नए नए जानकारी देता रहूँगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।